हेलो इंटेलिजेंस। वेलकम टू अक्षय चोपड़ा मैथ्स। बेटा आज की हम वीडियो में 10th क्लास चैप्टर सर्कल्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से कंप्लीट कर लेंगे एक्सरसाइज 9.4। ओके, वी हैव डन इट्स 10 क्वेश्चंस, ओनली 4 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग और वो 4 क्वेश्चन आज की वीडियो में कवर करके हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ओके, तो बेटा इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो भी हमारा एनसीईआरटी का कंप्लीट सोल्यूशन हो चुका है प्लस एग्जाम्पलर के जितने भी चैप्टर्स हो चुके हैं प्लस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, बेटा ये सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मैंशन है। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में ज़रूर विजिट करना और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर ऐड होना ताकि आप अपने डाउट्स वगैरह सब क्लियर कर सको। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। इन फिगर 9.20 फिगर इज ऑन द नेक्स्ट पेज। ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये देखो बेटा, ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल जिसका रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर। ओके, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज़ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, टी इज़ द पॉइंट सच दैट ओ टी इज़ 13 सेंटीमीटर। टी एक ऐसा पॉइंट है सच दैट ओ से लेके टी तक जो दूरी है दैट इज़ गिवन टू बी 13 सेंटीमीटर। लो, ये वाली जो दूरी है 13 सेंटीमीटर, दिस इज़ गिवन टू बी 5 रेडियस। नाउ दिस इज़ पॉइंट टी एंड दिस इज़ पॉइंट ओ। धीरे धीरे सारे पॉइंट लिखते जाएंगे। एंड ओ टी इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट ई। और जो ओ टी है वो ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये रहा, जो ओ टी है वो सर्कल को इस ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, मैं पहले सर्कल भी कंप्लीट कर देता हूँ। लो, ठीक है, डायग्राम विजिबल नहीं होगी तो पहले हम डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं ऐसे करके। ये देखो, ये सर्कल को बेटा ई पॉइंट पर कट कर रहा है। ये लो, मैंने आउटलाइनिंग कर दी सारी। हाँ, ये जो ओ टी है वो सर्कल को ई पॉइंट पे कट कर रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ नेक्स्ट, इफ़ ए बी इज टेंजेंट टू दी सर्कल एट ई। जो ए बी है वो इसी ई पॉइंट पे सर्कल पे एक टेंजेंट बना हुआ है। ये रहा, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। अब ए बी की लेंथ फाइंड करनी है आपको। ठीक है, ए बी की लेंथ फाइंड करनी है और ये टी से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया गया सर्कल के ऊपर, नेमिंग टी क्यू, और एक दूसरा टेंजेंट ड्रॉ कर दिया सर्कल के ऊपर, नेमिंग टी पी। ये रहा। ठीक है, अब डायग्राम समझ आ गई, इसको हम छोड़ देते हैं। अब इस डायग्राम पे कॉन्सेंट्रेट करो। हमें क्या फाइंड करना है बेटा? इस ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, अब इसके लिए देखना, पहले मैं ये टेंजेंट्स फाइंड करना चाहता हूँ। देखना कि ये रेडियस है और टेंजेंट है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, वी नो वेरी वेल, है ना, थ्योरम 10.1। अब अगर मैं इसी ट्रायंगल की बात करूँ तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, जिसमें से 90 के सामने वाला क्या है बेटा? हाइपोटेन्यूज होता है। ये एक परपेंडिकुलर है, ये एक बेस है, तो ये पी टी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 11। तो हम क्या करेंगे बेटा? इन ट्रायंगल, ट्रायंगल देख लो बेटा कौन सी है, पी ओ टी। ठीक है, ये वाली ट्रायंगल है पी ओ टी। सो इन ट्रायंगल पी ओ टी जो आपका ओ टी स्क्वेयर होगा, ठीक है, मैं एक बार दिखा भी देता हूँ। ये लो, ये रहा। ठीक है, जो आपका ओ टी स्क्वेयर होगा दैट विल बी इक्वल टू ओ पी स्क्वेयर प्लस पी टी स्क्वेयर। ठीक है, ओ टी स्क्वेयर ओ पी स्क्वेयर प्लस पी टी स्क्वेयर। ठीक है, ओ टी स्क्वेयर विल बी इक्वल टू 13 गिवन, ओ पी इज 5 गिवन, पी टी वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, ये आप सबको पता होना चाहिए, 13, 5 और 12 का जोड़ी होती है। ठीक है जी, ठीक है ना। तो पी टी स्क्वायर इट विल बी 169 माइनस 25 विच इज़ पी टी स्क्वायर, माइनस करेंगे 144 विल बी द आंसर। सो फाइनल आंसर, फाइनल आंसर तो नहीं, पी टी की वैल्यू विल बी 12 सेंटीमीटर बिकॉज 144 इज द स्क्वायर ऑफ 12। ओके, नाउ अब इतना काम तो हो गया बेटा कि ये आ गया 12 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, अब देखना हम ए बी तक कैसे पहुँचेंगे। देखो, अगर ए बी तो एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो ए पी और ए ई आपस में सेम ना हो जाएंगे बेटा? ए भी तो एक्सटर्नल पॉइंट है ना, ए पी और ए ई आपस में सेम हो जाएंगे क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट ड्रॉ की है उनकी लेंथ सेम होती है। तो अगर ए पी मैं एक्स मान लूँ तो इतना सा पोर्शन भी तो एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा मैं इस ट्राइंगल पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूँ बेसिकली। क्यों? क्योंकि देखो ये ए ई भी तो टेंजेंट है और ये ओ ई भी तो रेडियस है, और टेंजेंट और रेडियस अगेन थ्योरम 10.1 परपेंडिकुलर होते हैं ना, तो ये 90 डिग्री वाली ट्रायंगल ना बन जाएगी ए ई टी की बात करें। यहीं से हमारा एक्स मिलेगा और आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखना बेटा कि ये एक्स बन गया। अब इतने से पोर्शन की बात करें तो ये पूरा पोर्शन क्या था बेटा? 13 है, 13 कंप्लीट पोर्शन ही है ना। और ये ओ ई क्या है? रेडियस विच इज़ 5। तो 13 में से जब 5 माइनस कर देंगे तो इतना पोर्शन बेटा 8 ना बन जाएगा? मेरी बात को समझे, कंप्लीट पोर्शन क्या था? 13 सेंटीमीटर, उसमें से ये ओ ई यानी कि रेडियस 5 सेंटीमीटर माइनस कर दिया। सो ई से लेके टी तक का डिस्टेंस 13 माइनस 5 8 ना बन गया? ठीक है, क्लियर है? चलो ये भी आ गई। अब तीसरी साइड की बात कर लें बेटा। अगर ये कंप्लीट साइड 12 सेंटीमीटर है जो कि हम अभी फाइंड आउट करके हटे हैं, और इतना सा पोर्शन एक्स है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 12 माइनस एक्स ना बन जाएगा? गेटिंग माई पॉइंट?
अब तीनों साइड मिल गई, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और आंसर पाओ, बस खत्म। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, इन ट्रायंगल ए ई टी, इन मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ये रहा, इन ट्रायंगल ए ई टी। अब इसमें ए ई टी में अब लिख लो, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। अब इसके सामने 12 माइनस एक्स हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ना, यानी ए टी स्क्वायर। ठीक है, ए टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, बाकी दोनों साइडों के नाम लिख लो, ए ई स्क्वायर प्लस ई टी स्क्वायर। ओके, ए ई स्क्वायर प्लस ई टी स्क्वायर। तो ए टी की वैल्यू क्या थी बेटा, ए टी वॉज 12 माइनस एक्स होल स्क्वायर एंड ए ई वॉज एक्स स्क्वायर, और ई टी हमने 8 फाइंड कर लिया था। अब यहाँ से एक्स आ जाएगा तो अपना आंसर भी मिल जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पर ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 64 इज द स्क्वायर ऑफ 8। ओके, अब बेटा एक्स एक्स वाले एक साइड कर लो, गेटिंग माई पॉइंट। तो इट विल बी 144 माइनस 64, मैं 64 को दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ, इट विल बी एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ये 24x दूसरी तरफ जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, गेटिंग माई पॉइंट। तो एक्स स्क्वायर गेट कैंसल्ड आउट, तो 24x, हाँ, तो 24x विल बी इक्वल्स टू, बेटा जब उन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 144 माइनस 64, तो 14 माइनस 6 इज 8, ये बन जाएगा 80। तो x विल बी इक्वल्स टू 80/24। ठीक है, आप इसकी कटिंग करो, इट विल बी 240, 212, 220, 26, 210 एंड 23। तो x विल बी इक्वल्स टू 10/3 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना बेटा, x इज इक्वल्स टू 10/3 ना, लेकिन हमें क्या चाहिए था, x तो a से लेके e तक पूरा पोर्शन है, बट वी वांट कंप्लीट ए बी ना, उसने क्वेश्चन में यही पूछा था, लेंथ ऑफ ए बी। तो जितना ए ई है उतना ही ए बी होगा। आपको पता है कि ये जो टेंजेंट है और ये जो परपेंडिकुलर, ओ सॉरी रेडियस है, ये परपेंडिकुलर होते हैं और इनफैक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो ये दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देगा, तो पूरा ए बी क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई एक्स, क्योंकि ये पोर्शन भी एक्स है, ये पोर्शन भी एक्स है, तो एक्स प्लस एक्स 2x हो जाएगा ना। ठीक है, तो कंप्लीट ए बी विल बी इक्वल्स टू 2x, दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई 10/3, और क्या आ जाएगा 20/3 सेंटीमीटर। ठीक है, आप इसको यहीं छोड़ सकते हो, बट अगर आप इसको करना चाहो तो बेसिकली इट विल बी 6 3 ज़ार 18, 2/3 सेंटीमीटर, ऐसे बन जाएगा कुछ। ओके, दिस विल बी योर ए बी। चलो, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 सेज कि द टेंजेंट एट अ पॉइंट सी, ये एक सर्कल है बेटा, पहले तो मैं सर्कल को आउटलाइन कर देता हूँ, ये रहा सर्कल, ये एक सर्कल है कुछ इस तरह से, ये रहा। ठीक है, और उसके ऊपर एक सी पॉइंट है, वहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया, दिस इज पॉइंट सी। द टेंजेंट एट पॉइंट सी ऑफ अ सर्कल एंड डायमीटर ए बी, और ए बी उसका डायमीटर है, दिस इज द डायमीटर ए एंड बी। ठीक है, ये गिवन है। व्हेन एक्सटेंडेड इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी, जब इस डायमीटर को एक्सटेंड किया गया, दे बोथ विल इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी। ठीक है, इतनी डायग्राम क्लियर है। नाउ पी सी ए 110, पी सी ए यानी कि सी और ए को ज्वाइन करना पड़ेगा। कंप्लीट एंगल क्या है बेटा, 110 डिग्री। ठीक है, फाइंड एंगल सी बी ए, सी बी ए, तो इसको भी ज्वाइन कर देते हैं बेटा। तो ये सी बी ए जो एंगल है, दैट इज़ वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। और ये जो कंप्लीट एंगल है, दिस इज़ गिवन टू बी 110 डिग्री। अच्छा, अब इसमें ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन बड़ा इजी है। अगर आप इस चीज़ को भूल जाओ एक बार, ठीक है, तो ए बी क्या है, ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल ना, ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, गेटिंग माई पॉइंट। और बेटा डायमीटर के द्वारा बनाया गया एंगल इन अ सेमी सर्कल वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। हम ओ और सी को ज्वाइन कर लेते हैं, ये क्वेश्चन में हिंट भी है, हम ओ और सी को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये पूरा एंगल क्या होगा बेटा, दिस एंगल होल विल बी इक्वल टू 90 डिग्री ना, गेटिंग माई पॉइंट। बी सी ए, तो मैं इसमें पहले लिख लेता हूँ एंगल बी सी ए इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्या लिखते हैं इसको हम, एंगल इन सेमी सर्कल। जो सेमी सर्कल वाला एंगल है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 90 डिग्री, बी सी ए। नाउ देखना बेटा, आगे हम क्या करने वाले हैं। अगर आप इसकी बात करो, अब आप भूल जाओ इस चीज़ को, अगर आप इसकी बात करो कि ये जो रेडियस है ओ सी, ये जो रेडियस है ओ सी एंड द टेंजेंट दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, सो इतना पोर्शन भी 90 हो जाएगा। कौन सा बेटा, ओ सी पी, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, गेटिंग माई पॉइंट।
एंगल ओ सी पी इक्वल टू 90 डिग्री, ये किसकी वजह से, थ्योरम 10.1 की वजह से। अब हमने इनको 90 क्यों लिखा, ध्यान से देखना, इसका जवाब क्या है। 90 इसलिए लिखा क्योंकि बेटा ध्यान से देखना, ये पूरा एंगल तो 110 डिग्री है, उसमें से ये 90 वाला पोर्शन माइनस कर देंगे तो ये इतना सा 20 डिग्री बन जाएगा, समझ गए। तो एंगल ओ सी ए जो होगा, एंगल ओ सी ए दैट विल बी इक्वल्स टू 110 डिग्री माइनस 90 डिग्री दैट इज़ 20 डिग्री। अब हम इस 20 डिग्री पे क्यों पहुँचे, इस वजह से बेटा क्योंकि हमने ना फाइनली इस ट्रायंगल में डील करना है, फाइनली हमने इस ट्रायंगल में डील करना है जिसमें से ये वाला एंगल हम पहले ही 90 बोल चुके हैं एंगल इन सेमी सर्कल की वजह से, ठीक है। और ये वाला तो फाइनली करना है, और अगर ये एंगल मिल जाए तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये मिल जाएगा ना। और अब देखो ये एंगल कितनी आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। अगर हम इस छुटकू सी ट्रायंगल की बात करें तो इसकी दो साइड सेम है, तो उसके ऑपोजिट वाले एंगल भी तो आपस में सेम होंगे, यानी कि ओ ए सी बन गया ना 20 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ओ ए सी क्या बन गया, 20 डिग्री, बिकॉज एंगल्स opposite to equal sides of a triangle are equal, ठीक है जी। अब एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा दो, क्योंकि ये एंगल तो 20 मिल चुका है, ये एंगल फाइंड करना और ये एंगल 90 है, बस बन गई बात। तो एंगल मैं सीधा लिख रहा हूँ ए बी सी, ठीक है। तो एंगल ए बी सी प्लस एक था 20 और एक था 90, एक था टाइगर नहीं, 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल ए बी सी प्लस 110 विल बी इक्वल्स टू 180, तो सिंपली एंगल ए बी सी विल बी इक्वल्स टू 70 डिग्री, क्वेश्चन फिनिश्ड, ठीक है। आपको बस दो तीन बातें ध्यान में रखनी थी, वो दो तीन बातें कौन सी थी कि एक तो ये एंगल इन सेमी सर्कल 90 है जिसको हम इस पूरी ट्रायंगल में यूज़ करेंगे। सेकंड क्या था कि ये रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जिसकी वजह से इतना छोटा सा एंगल 90 बन गया और पूरे में से माइनस किया तो ये 20 आ गया। अब उसके बाद ये दोनों रेडियस हैं तो ऑपोजिट एंगल भी तो सेम होते हैं ऑपोजिट साइड में, ट्रायंगल की बात करें तो ये भी 20 मिल गया, ये 90 था ये 20 था और ये हमने फाइंड करना है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से आंसर आपके सामने। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन 13 से कि इफ़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी है इन विच ए बी और ए सी 6 सेंटीमीटर, आइसोसेलेस है तो दो साइड सेम होगी ना, बता दी। इज़ इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर। इंस्क्राइब्ड ये मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया होगा, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल मतलब वो सर्कल के बिल्कुल अंदर लाई करती है, जिसके तीनों वर्ड्स ही सर्कल को टच करते हुए जा रहे हैं, उस ट्राइंगल का हमें एरिया फाइंड करना है। तो आपको मैं डायग्राम बना देता हूँ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 13, वेट, हाँ जी, देखना इसके डायग्राम कैसे बनेंगे बेटा, कि हमारे पास क्या था, एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल के अंदर ये ट्रायंगल बिल्कुल इंस्क्राइब्ड है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके बिल्कुल इंस्क्राइब्ड है ऐसे, ओके। ये मान लो सर्कल का रेडियस है, तो इसकी ए बी और सी, ये ए बी और ए सी दोनों 6 दे रखी हैं, गेटिंग माई पॉइंट, दोनों की वैल्यू 6 और 6 सेंटीमीटर दे रखी है, लेट इट बी ओ, ओके। हम क्या करेंगे, इनको ज्वाइन कर लो, पहले तो इसको ज्वाइन कर लो और इसको ज्वाइन कर लो और इसको भी ज्वाइन कर लो। बेटा हमने करना क्या, बेसिकली हमने क्या करना है, इस ट्रायंगल ए बी सी का एरिया फाइंड आउट करना है, गेटिंग माई पॉइंट। अब देखना ध्यान से बेटा, अगर मैं इतने पोर्शन को x मान लूँ, ये पोर्शन भी x हो जाएगा, क्योंकि ये जो लाइन होती है वो कोड को बाइसेक्ट करती है, आपको पता होगा, ठीक है, रेडियस ऑलवेज बाइसेक्ट दी कोड, ठीक है जी। और सिर्फ ये मान लो m पॉइंट है और यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो ये y है ए ओ। बेसिकली मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, ए एम, बिकॉज वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिसमें बेटा हाफ तो हाफ है, लेकिन यहाँ पे इसका जो बेस है वो क्या होगा 2x, क्योंकि मैंने इतना पोर्शन x माना है, तो ये x प्लस एक्स, ये 2x हो जाएगा इसका बेस, और हाइट क्या होगी बेटा, हाइट हो जाएगी ये y वाला पोर्शन, गेटिंग माई पॉइंट, हाइट क्या हो जाएगी ये y वाला पोर्शन। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बेसिकली x और मल्टीप्लाई y, यही हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो पूरे क्वेश्चन में ले दे के हमने करना क्या बेटा, वी हैव टू फाइंड दिस x एंड y ओनली एंड देन इनको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी आवर आंसर, बस ये क्वेश्चन है अपना मेन, गेटिंग माई पॉइंट। अब पूरे क्वेश्चन में क्या करना है,
चलिए स्टार्ट हो जाइए। अब बेटा ये देखो, ये 90 डिग्री बन रहा है जी, बिल्कुल बन रहा है। 90 डिग्री बन रहा है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज और ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो सिंपली एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर विल बी इक्वल्स टू 6 स्क्वेयर। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 36। ये तो आ गई एक इक्वेशन। गेटिंग माई पॉइंट। अब बेटा अगर मैं नीचे वाली ट्रायंगल की बात करूँ, ये वाली ट्रायंगल, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये 90 डिग्री है ना, ठीक है। इसमें हाइपोटेन्यूज क्या, ओ बी, ठीक है। और ध्यान से देखो ये ओ बी है क्या, ये ओ बी रेडियस ऑफ द सर्कल नहीं है, जो कि 9 गिवन है। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। और ये क्या होगा, बी एम, ये तो एक्स है ही है। हमें क्या चाहिए, ओ एम चाहिए। अब ध्यान से देखना बेटा, ओ एम कैसे फाइंड करेंगे, ये ओ से लेकर सेंटर से लेकर सर्कल के पॉइंट तक, ये तो कंप्लीट 9 क्या है, रेडियस है ना। अब उस रेडियस में से ये वाई वाला पोर्शन मैं माइनस कर दूंगा तो ओ एम रह जाएगा कि नहीं। गेटिंग माई पॉइंट। ओ से लेकर ए तक ये तो रेडियस ऑफ द सर्कल है ना बेटा। अब इसमें से अगर मैं ये ए एम यानी कि वाई माइनस कर दूंगा तो ओ एम बच जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि फाइनली हमारे पास क्या हो गया, 9 माइनस वाई का स्क्वेयर, ठीक है। ये 9 माइनस वाई का स्क्वेयर हो गया और ये एक्स स्क्वेयर हो गया, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज यानी कि 9 स्क्वेयर। गेटिंग माई पॉइंट। बस आपको यही समझना था, अब कुछ नहीं है, अब इसको सोल्व करना और एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2 ए बी प्लस एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 81, ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन भी क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, इसको भी इकट्ठा कर दो, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, इन दोनों को एक तरफ रख दिया, ये बन गया 81, और ये 81 उधर जाके माइनस, और ये 18 भी उधर जाके माइनस, ये तो कट गया। तो यानी कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर किसके इक्वल आ गए, 18x, इक्वेशन नंबर 2। गेटिंग माई पॉइंट। अब देखना यूक्लिड अंकल आ जाएंगे 9th क्लास वाले, वो क्या कहते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर 36 के बराबर है, और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर 18x के भी बराबर है। यानी 18x और 36 ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे कि नहीं। तो बस, तो 18x इक्वल्स टू 36, तो x विल बी इक्वल्स टू 36/18। ये 2 के टेबल पे कट होता है, यानी x की वैल्यू क्या आ गई फाइनली 2। अब x की वैल्यू 2 आ गई ना। अब बेटा x की वैल्यू 2 आप चाहे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, x की वैल्यू 2 चाहे आप सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, वहाँ से आपको y मिल जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो हम कैसे कर रहे हैं देखना, हाँ जी, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन से कर रहा हूँ, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 36। गेटिंग माई पॉइंट। एक्स वॉज 2, तो 2 स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 36। तो वाई स्क्वेयर विल बी इक्वल्स टू 36 माइनस 36 था, हाँ 36 था, 36 माइनस 4, तो वाई स्क्वेयर विल बी इक्वल्स टू 32। अब बेटा 32 तो किसी का रूट नहीं होता, हाँ बस हम इसको सोल्व कर सकते हैं 32 को। 32, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2 एंड 2, 1। तो एक 2 रूट से बाहर आ जाएगा, एक और 2 रूट से बाहर आ जाएगा, यानी कि 4। इट विल बी इक्वल्स टू 4√2 सेंटीमीटर। तो फाइनली जो एरिया था वो क्या था, x मल्टीप्लाई वाई ना, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 4√2, यानी कि 8√2 सेंटीमीटर स्क्वेयर। क्वेश्चन इज फिनिश, बाय बाय टाटा सी यू। ओके, चलिए मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 14। द लास्ट क्वेश्चन से इज ए इज़ अ, इसकी डायग्राम खुद बनानी पड़ेगी। ए इज़ अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सेंटर ओ, ठीक है। ये एक सर्कल है, वेट 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 वेट, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं थोड़ी ढंग की। चलो अब बेटा ड्राइंग में मत जाना, मेरी ड्राइंग ख़राब है, ठीक है। ये सेंटर ऑफ द सर्कल ओ है, यहाँ से 13 सेंटीमीटर दूर पे कोई पॉइंट है ए, ठीक है। 13 सेंटीमीटर ही है ना, हाँ 13 सेंटीमीटर है पॉइंट ए, और ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। उस सर्कल का रेडियस क्या है बेटा, रेडियस इज गिवन टू बी 5 सेंटीमीटर। अब उसका अगर मैं रेडियस बनाना चाहूँ तो चलो ऐसे ही बना लेते हैं, ठीक है। लेट इट बी, तो रेडियस क्या है बेटा 5 सेंटीमीटर, और ये कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, चलो ठीक है। अब ए पी एंड ए क्यू आर दी टेंजेंट्स टू दी सर्कल एट पॉइंट पी, ठीक है। ए पी एंड ए क्यू आर दी टेंजेंट टू दी सर्कल एट पॉइंट पी एंड क्यू। ये पॉइंट पी है, तो पी पॉइंट से एक टेंजेंट खींच दिया भाई हमने, और ये रहा एक पॉइंट क्यू, क्यू पॉइंट से भी हमने एक टेंजेंट खींच दिया, ये ए पी और ए क्यू। गेटिंग माई पॉइंट।
तो फिर इसको हम बी की जगह पी बोल देते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। इफ़ टेंजेंट बी सी इज़ ड्रॉन एट आर लाइंग ऑन द माइनर आर्क पी क्यू टू इंटरसेक्ट ए पी। ध्यान से देखना, किधर गया। इफ़ आर टेंजेंट बी सी इज़ ड्रॉन एट आर, ठीक है, एक आर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया गया, लाइंग बी सी, ठीक है, लाइंग ऑन दी माइनर आर्क पी क्यू, गेटिंग माई पॉइंट, टू इंटरसेक्ट ए पी एट बी एंड ए क्यू एट सी। वो ए पी को बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ए क्यू को सी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये रहा। बेटा ये डायग्राम ठीक नहीं है तो टेंजेंट ठीक नहीं बन रहा, अदरवाइज़ ये ना कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे करके, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट बी रहा और ये पॉइंट सी रहा, गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया गया। अब देखना ध्यान से क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। लो जी, ये जो ट्रायंगल बन रही है ना, ट्रायंगल ए, ट्रायंगल बी और ट्रायंगल सी, ट्रायंगल क्या बोल रहा हूँ मैं, साइड ए बी सी, इससे जो बन रही है ट्रायंगल, लेट इट मी हाईलाइट, ये रहा, ठीक है, ये वाली, ये ए बी, ये ए सी, ओके, और ये बी सी, ये वाली जो ट्रायंगल बनी है ना बेटा, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। दिस इज़ द फाइनल क्वेश्चन, गेटिंग माई पॉइंट। दिस इज़ द फाइनल क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड इट्स पेरीमीटर। और ये बिल्कुल इजी है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। थ्योरम 10.1 जिंदाबाद। ये क्या है, रेडियस, रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के होते हैं परपेंडिकुलर, बेसिकली ये 90 डिग्री यहाँ पे आएगा, गलत हो गया, ठीक है। ये है रेडियस, ये है टेंजेंट, रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे पे होते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है जी। और ये कंप्लीट 13 सेंटीमीटर दे रखी है, 90 की सामने वाला तो 13 होता है, तो यानी कि 13 स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 5 स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, ठीक है, 5 स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। अभी पिछले क्वेश्चन में ही सोल्व किया, 13 और 5 आपको क्या बोला था, ये 12 होता है, ठीक है। तो मैं इसको सीधा लिख रहा हूँ, ए पी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, गेटिंग माई पॉइंट। अब देखना ए पी क्या बन गया बेटा, ए पी 12 सेंटीमीटर बन गया ना। ध्यान से देखना हम क्या कर रहे हैं, फाइनली हमें एक पेरीमीटर फाइंड करना है। वेट वेट वेट, हाँ यहाँ पे रख लो, ये ठीक है। देखना बेटा ध्यान से, अगर मैं पेरीमीटर करूँ वो क्या आ जाएगा, ए बी सी, तो पेरीमीटर जो है ट्रायंगल ए बी सी का, दैट विल बी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, कुछ इसी तरह से बनेगा, तीनों साइडों का प्लस। अब देखो बेटा ये जो ए बी है, ठीक है, अब देखना आएगा कहानी में ट्विस्ट, कैसे, ये ए बी को तो ए बी रहने दो, और ये जो ए सी है इसको भी ए सी रहने दो, ये जो बी सी है ना इसको ब्रेक कर दो, बी आर प्लस आर सी। ऐसे पहले भी 2-3 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अगर मैं इस बी सी को लिख दूंगा बी आर प्लस आर सी, इससे क्या फ़ायदा होगा बेटा, ए बी और बी आर को इकट्ठा कर लो। क्यों, क्योंकि देखना बेटा ध्यान से, ये जो बी आर है वो बी पी के बराबर नहीं है, क्योंकि बी तो एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं। तो इस बी आर की जगह मैं बी पी रिप्लेस कर सकता हूँ, तो इस बी आर की जगह, इस बी आर की जगह मैं बी पी को रिप्लेस कर दूंगा, प्लस सिमिलरली इस आर सी की बात करो बेटा, आर सी में क्या होगा, अब इस आर सी की जगह मैं सी क्यू रिप्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि सी भी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो सी आर की जगह मैं सी क्यू लिख रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, सी क्यू प्लस ए सी। अब इससे क्या फ़ायदा होगा बेटा, ध्यान दो, ए बी और बी पी, ये ए बी और बी पी ये कंप्लीट ए पी नहीं बन गया, ठीक है, और ए पी की तो वैल्यू हमने निकाल ली अभी, गेटिंग माई पॉइंट। सिमिलरली सी क्यू और ए सी, ये जो सी क्यू है और ए सी है, इसको हम ऐड करेंगे तो ये पूरा ए क्यू नहीं बन जाएगा, गेटिंग माई पॉइंट, ये पूरा ए क्यू नहीं बन जाएगा। चलो अब यहाँ पे थ्योरम 10.2 बन जाएगी। 10.2 क्या कहती है, ए पी और ए क्यू नहीं है, देखो ए पी पूरा हमने क्या निकाल लिया 12, और ये ए क्यू भी तो पूरा क्या हो जाएगा 12, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं। तो यानी कि ये आंसर क्या बन गया 12, यानी कि इसको ऐसे लिख लो, चाहे ए पी प्लस ए पी, तो इट विल बी 12 प्लस 12, दैट इज़ 24 सेंटीमीटर विल बी द आंसर, that is the perimeter of the triangle will be 24 centimeter. Okay students, so this was the last question of the video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ एरिया से रिलेटेड टू सर्कल्स के साथ। बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है बेटा। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।